मुन्ना, जल्दी से उठ जा बेटा। तुम्हें यूनिवर्सिटी भी तो जाना है, वरना फिर देर हो जाएगी। मुन्ना ने कसमसा कर लिहाफ को कोना मुंह से हटाया और बोझल पलकों के साथ नींद में डूबी हुई आवाज में इल्तिजा की। अम्मा, खुदा के लिए बस 5 मिनट और। सुबह का मुअत्तर सवेरा खिड़की के पट खोलकर कमरे में झांक रहा था, मगर मुन्ना अभी तक लिहाज की गरमाइश में बेसुध पड़ा गहरी नींद के आगोश में था। अचानक अम्मा की ममता में डूबी हुई कुछ फिक्रमंद और कुछ सख्त आवाज ने कमरे का सुकून को तोड़ा। उठ तो रहा हूँ, रात देर तक दुकान पर हड्डी तोड़ मेहनत की है, जरा सुकून तो लेने दें। वैसे भी आज मेरी क्लास 10 बजे है। क्यों मेरी नींद की दुश्मन बनी हुई हैं? अम्मा ने तपते हुए माथे से बिखरी जुल्फें पीछे करते हुए एक ठंडी आह भरी और नाश्ते की प्लेट मेज पर रखते हुए बोली, तेरी मेहनत पर कुर्बान मेरे शेर, लेकिन देख तो सही, तेरा गरम गरम नाश्ता कब से टेबल पर पड़ा ठंडा हो रहा है। एक तरफ तो तू रात भर जागकर रोजी कमाने वाले थक के आ रहे बेटे की आंखों में बोझल ख्वाब और बेबसी थी, तो दूसरी तरफ माँ की तड़प और बेपनाह मोहब्बत, जो चाहकर भी अपने लख्ते जिगर को ज्यादा देर तक सोते नहीं देख सकती थी। मुन्ना माँ की आवाज सुनकर हड़बड़ाकर उठा और सरसरी सा मुंह हाथ धोकर जल्दी से यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होने लगा। और जैसे ही जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, मैंने पीछे से आवाज लगाई, अरे बेटा, नाश्ता तो कर ले। मगर मुन्ना वक्त की कमी के बायस सिर्फ चाय का एक घूंट भरकर बाहर निकल गया। बाहर आकर जैसे उसने बाइक को किक मारा, वो स्टार्ट ही ना हुई। मीटर पर नजर पड़ी तो पता चला बाइक में पेट्रोल ही नहीं। क्या मुसीबत है यार, मुन्ना ने गुस्से और बेचारगी के आलम में माथे पर बल डालकर कहा। अम्मा, रात को शाहजेब बाइक लेकर गया था ना, उसने फिर पेट्रोल खत्म कर दिया। अम्मा ने परेशानी से बाहर झांकते हुए कहा। पता नहीं बेटा, क्यों, क्या हुआ? मुन्ना, जिसका असली नाम शाहनवाज था, फितरत के अताबार से हद से ज्यादा सीधा साधा भोला इंसान था। ज़ाहिरी हालत से भी वो काफी बोंगा सा लगता था। जमाने की चालाकी और तेजी तो जैसे उसके पास थी ही नहीं। हमेशा की तरह घर का बड़ा बेटा होने के नाते वो अपने छोटे भाई की इस लापरवाही पर भी चुप साध दिया और किसी को कुछ ना कहा। अम्मा ने फौरन अपने पल्लू से पैसे निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए और बोली, ये ले बेटा, पैसे रख और रास्ते से पेट्रोल डलवा ले। आज जरा शाहदेव घर वापस आए, मैं खुद इससे हिसाब लेती हूँ। मुन्ना ने हमेशा की तरह खामोश मुस्कुराहट के साथ पैसे लिए और बाइक पैदल घसीटते हुए पेट्रोल पंप की तरफ बढ़ गया। यूनिवर्सिटी की क्लासेस खत्म होती ही मुन्ना आराम करने के बजाय सीधा एक करीबी स्कूल का रुख करता, जहाँ वो सिर्फ 15,000 की मामूली तनख्वाह पर हफ्ते में 3 दिन इस्लामियात पढ़ाया करता था। स्कूल से फारिग होकर उसकी अगली मंजिल अब्बा की वो छोटी सी ग्रोसरी की दुकान होती, जहाँ वो रात गए तक सौदा सल बेचने और हिसाब किताब संभालने में मगन रहता। दिन भर की हड्डी तोड़ थकान, गर्मी और ज़हनी दबाव के बाद जब वो रात को निढाल होकर घर पहुंचता, तो हज़्म मामूल अम्मा तो बावर्ची खाने में सालन को तड़का लगा रही होती, या फिर पड़ोसन के साथ बैठी पूरे मोहल्ले के खबरों में तबादले में मसरूफ होती। मुन्ना चुपचाप अपने कमरे में आकर बिस्तर पर ढेर हो जाता। इस तमाम तर तगोदोद के दरमियान उसके दिल के किसी कोने में अपनी क्लास फेलो सिदरा की मोहब्बत का दिया एक रोशन अक्स की तरह था। वो सिदरा को बेपनाह पसंद करता, मगर अपनी माशी हैसियत, घर के हालात और जिम्मेदारियों का बोझ उसे तल्ख हकीकत याद दिलाते थे। उसे अच्छी तरह मालूम था वो जिंदगी में तो शायद कभी भी अपने दिल की बात सिदरा से नहीं कह पाएगा। रात के सन्नाटे में घर के इस छोटे से एक कमरे का माहौल अब हद से ज्यादा घुटन ज्यादा महसूस होने लगा था। वो एक तरफ खुद था जो सुबह से रात गए तक 3-3 जगहों पर कोलू के बैल की तरह पिसता था, और दूसरी तरफ उसका छोटा भाई शाहजेब, जो कोई काम काज करने के बजाय अब्बा और अम्मा की कमाई दोस्तों के साथ अयाशी पर उड़ाता फिरता था। की लापरवाही पे घर का कोई फर्द आवाज उठाने को तैयार न था। अगली सुबह मुन्ना की आंख घर के शदीद शोर शराबे और चीखों पुकार से खुली। शादी गुस्से से लाल पीला हो रहा था और अम्मा के सामने तनकर खड़ा था। अम्मा, क्या मतलब है आपका? क्या मैं अब अपनी पसंद से शादी भी नहीं कर सकता? शादी की ऊंची आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। अम्मा ने भी हाथ नचाकर जवाब दिया,
पहले कोई ढंग का काम तो कर ले, शादी भी हो जाएगी। कमाता धमाता तो 1 रुपए का नहीं, और बातें देखो जरा। शादी मुकम्मल लड़ने के मूड में था। उसने आखिरी नोटिस देते हुए कहा, मैं साफ बोल दिया है, आप कल उनके घर रिश्ता लेकर जा रही हैं या नहीं? तुझ जैसे निकम्मे को रिश्ता देगा कौन? अम्मा ने तब कर कहा। लड़की वाले जब पूछेंगे कि बरखुदार क्या कमाते हैं, तो मैं क्या बोलूंगी? कि यही बाप की दुकान पर बैठ जाता है या इधर उधर छोटे मोटे काम कर लेता है? ना भाई ना, मुझे वक्त दे, मैं क्यों बेइज्जती करवाने जाऊं? शाहिद ने धमकी आमिर लहजे में आखिरी तीर चलाया। अम्मा, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर आप कल रिश्ता लेकर नहीं गई तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। मुन्ना जो कोने में खामोश खड़ा ये तमाम ड्रामा देख रहा था, अंदर ही अंदर कुड़ के रह गया। उसके दिल में बहुत कुछ कहने को था, मगर हमेशा की तरह जबान पर ताला लगा हुआ था। अब्बा इस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे, इसलिए शादी को पड़ लग गए थे। वो बढ़ चढ़कर अम्मा पर रोब जमा रहा था। अगरचे सच तो ये था कि अब्बा के सामने भी बदतमीजी का कोई खौफ नहीं था। शादी गुस्से से पैर पटकता हुआ घर से बाहर निकल गया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। अम्मा ने आंस और रहम तलब नजरों से मुन्ना की तरफ देखा, जैसे आस लगा रखी हो। वो आगे बढ़कर अपने भाई को मनाएगा या मामले को संभालने की कोई तदबीर करेगा, मगर मुन्ना मुन्ना तो जैसे इंसान नहीं, सिर्फ पैसे छापने की एक बेजुबान मशीन बनकर रह गया था। उसके कंधों पर सिर्फ अपना माँ बाप का बोझ नहीं, बल्कि हर माँ वो अपनी दोनों शादीशुदा बहनों को भी बाकायदगी से जेब खर्च भेजता था। और दूसरी तरफ शाहजेब साहब थे, अजली के नवाब, जो 1 रुपया कमाए बगैर भी शाहाना और अय्याशी वाली जिंदगी गुजार रहे थे। पूरे कुंबे में बस एक मुन्ना ही था जिसे दिन रात अपने घर और हालात और मुस्तकबिल की फिक्र खाए जा रही थी। रात की तन्हाई में उसका अपना बड़ा दिल चाहता था कि काश अब उसकी भी शादी हो जाए। उसका भी अपना एक छोटा सा आशियाना हो जहाँ कोई उसका अपना मुंतजिर हो। वो भी एक आम इंसान की तरह अपनी फैमिली बना सके, मगर अपने घुटन ज़दा हालात देखकर वो हर बार अपनी ख्वाहिशात का गला ही घोट देता था। रात को खाने के बाद अम्मा ने अब्बा से कहा, सुनो जी, शादेब को शादी की ख्वाहिश हो गई है। ये सुनते ही अब्बा गुस्से से लाल पीले हो गए और जोर से चिल्लाए, मुन्ना मुन्ना मुन्ना! दौड़ता हुआ, जी अब्बा, ये तुम्हारी अम्मा क्या कह रही है? मुन्ना ने डरते हुए जवाब दिया, जी अब्बा, सुबह शादी की अम्मा से बहुत लड़ाई हुई थी। अब्बा का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो बोले, बुलाओ उस नालायक को, इसकी मैं अभी खबर लेता हूँ। ये कहकर अब्बा गुस्से में शाजिब के कमरे की तरफ चले गए और दरवाजा इतनी जोर से खोला कि सारा घर हिल गया। अब्बा चीख कर बोले, शाजिब, कौन सी शादी का भूत चढ़ा हो तुझ पर? शाजिब पकपकाते हुए बोला, कब कब मैं कब कह रहा हूँ कि शादी करना, मैं तो बस कह रहा हूँ कि रिश्ता ले जाने की बात करें।